अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एडवोकेट अब्दुल फत्ता है और मैं एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ और जो है वो हाई कोर्ट में और सिटी कोर्ट में जो है मैं वकालत करता हूँ। देखें, एक हमारे सामने एक वीडियो आई, ये वाक़या है 13/7/2024 को। तो एक वीडियो किसी मुझे दोस्त ने मुझे जो है वो फॉरवर्ड की, जिसके अंदर जब मैंने वो वीडियो ओपन की और देखा तो उसके अंदर जो है एक साहिल अदीम शख्स जो है वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं और जो है एक खुद को मोटिवेशनल स्पीकर भी कहते हैं। तो एक वो जब मैंने वो वीडियो ओपन की और देखा तो उसके अंदर जो एक वो गुफ्तगू फरमा रहे थे, वो टारगेट कर रहे थे स्पेसिफिक एक कौम के बारे में। फिर उसके मज़ीद उसके अंदर ये कह रहे थे कि जो सिंधी, यानी कि वो उन्होंने बिल्कुल एक नेशन का नाम लिया, कौम का नाम लिया, जो कि कौम 5000 साल पुरानी सकाफत भी रखती है, एक कदीमी कौम है। तो उसके बारे में ये कह रहे थे कि वो सिंधी लोग जो हैं वो अपनी बेटियां शादी से पहले, यानी कि शादी के रात से पहले जो है वो चौधरियों और वडेरों के हवाले कर देते हैं। ठीक कर लें अपने आप को, अपने साथ ही गजवा हिंद करके, या फिर गजवा सिंधी कर लें। ये जागीरदारा निजाम जो सिंध में चल रहा है इस वक्त, जो चौधरी साहब को अपनी बेटी देनी पड़ रही है हर जमींदार को, क्योंकि बेटी चौधरी साहब की पहली इमानत होती है। ये गजवा हिंद करेंगे ये सिंधी। बातें सुनो इनकी, ना मुसलमानों वाले और काम इनके वो वाले की, जो हिंदुओं ने भी कभी इसकी गंदी हरकतें नहीं की। ये गजवा हिंद के अपने ऊपर बैनर लगा के बैठे हुए, बेशरम, इतने बेशरम है आप लोग। अपनी गलती माननी नहीं आपने, अपने आप को चौधरी साहब को बेटियां भी देनी है गिफ्ट में, शादी से पहले एक दिन चौधरी साहब के साथ गुजारेगी। तो जब वो ये मैंने बात सुनी और मेरे जो है वो एहसासात और जो है वो मजरू हुए, और जो मैं जो है वो मेरे जो है सेंटीमेंट्स थे वो हर्ट हुए, तो उसके बाद जो है मैंने सिटी कोर्ट थाने में जाके एक दरख्वास्त जमा करवाई और उनके खिलाफ जो है मैंने एफआईआर दर्ज करवाई। अब ये बताएं कि आपने जो केस करवाया है वो इस वजह से करवाया है कि आप बजाती खुद सिंधी हैं, या सिर्फ आपने एज अ बीइंग अ पाकिस्तानी करवाया है? कल को किसी पंजाबी, कल को किसी सराइकी बलोच के नाम पे भी ऐसे अल्फाज निकालते हैं, तो आप उन पे भी ऐसे केस करवाएंगे? सर, माजी में अगर आप देखें, मैं 2020 से लेके यहाँ पे वकालत कर रहा हूँ, तो हमने पहले भी एक वाक़या हुआ था पंजाबियों के हवाले से, तो हमने यहाँ से कराची बार से जो है वो पंजाबियों के फेवर में हमने रेजोल्यूशन पास करवाई थी। और ये मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जो इन्होंने जो है वो सिंधी कौम को टारगेट किया है, तो हमने इसी वजह से इनके खिलाफ एफआईआर कटवाई दी है। और अगर ये खुदा न खासा कल जो है किसी दूसरे कौम के बारे में, यानी पंजाबियों के खिलाफ या पठानों के खिलाफ या बलोचों के खिलाफ अगर कोई भी बंदा हो, अगर कोई इस तरह से उनके पर्सनल, उनके ज़ात के ऊपर, उनके कौम के ऊपर अगर टारगेट करता है, तो इंशाल्लाह हम सिंध के वकील जो है उनके साथ खड़े हैं। और मैंने ये अपनी पर्सनल कैपेसिटी में या पर्सनली अना के अंदर या बीइंग अ सिंधी मैंने ये एफआईआर लॉन्च नहीं करवाया, क्योंकि उन्होंने ऐसे अल्फाज बोले थे जो है वो तकरीबन जो है पूरी दुनिया के अंदर जो सिंधी रहने वाले हैं 8 से 10 करोड़ जो सिंधी आबादी है, उनका दिल आज़ारी हुई है, तो इस वजह से मैंने उनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज करवाई है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने केस के नंबर तो बता दिए, लेकिन उन केस की सज़ा क्या होगी? आप क्या चाहते हैं? क्या उस बंदे को जेल हो? उस बंदे को सज़ा में क्या मिलना चाहिए? देखें, ये पीपीसी के सेक्शन है, क्योंकि इन्होंने एक क्रिमिनल जो है वो क्रिमिनल जो एक्ट किया है, तो इसके अंदर जो है वो सज़ा होगी। और इन सेक्शन की डिफरेंट डिफरेंट सज़ा है। किसी जो है सेक्शन की जो है 5 साल सज़ा है, किसी की जो है वो 7 साल सज़ा है, और किसी की जो है वो 3 साल पनिशमेंट है। तो इनके खिलाफ जो है जब ये इंशाल्लाह हम इसको केस को एंड तक लेकर जाएंगे और इंशाल्लाह हम इसको पूरे केस को जो एंड तक चलाएंगे, और इनकी सज़ाएं जो है मुख्तलिफ हैं, और इंशाल्लाह हमें पुरुमीद हैं। और जितने हमारे वकील दोस्त हैं और जितनी भी सिविल सोसाइटी जो है वो हमारे साथ हैं, और उसके साथ जो दूसरे जो है नॉन सिंधी स्पीकिंग में, उन्होंने भी हमें बड़ा अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि इनको आप सज़ा दिलवाएं, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल बंदा है, इनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो इंशाल्लाह हम इसके खिलाफ जो है वो प्रॉपर अपना केस जो है वो प्रोसीड अदालतों के सामने करेंगे, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम इसी अदालतों से ऐसे बंदों के खिलाफ इंशाल्लाह हम कार्रवाई भी करवाएंगे और उन बंदों को सज़ा भी दिलवाएंगे। अच्छा, पाकिस्तानी मीडिया को पूरी दुनिया में देखा जाता है। आप क्या समझते हैं कि ऐसे जब जो मेंटली इल लोग मीडिया पे आएंगे तो पाकिस्तान का इमेज दूसरे मुल्कों में क्या जाएगा? सर, डेफिनेटली आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि उन्होंने जो है वो एक नेशनल चैनल के ऊपर बैठ के औरतों को कह रहा है कि वो 95 औरतें जो हैं वो जाहिल हैं। तो आप ये खुद इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि हम दुनिया को, जो दूसरे ममालिक हैं, उनको हम क्या मैसेज दे रहे हैं कि हम कितना अंडर एस्टिमेट करके बैठे हुए हैं अपनी वुमेंस को। क्योंकि इस्लाम भी हमें जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट की इजाज़त देता है, और हमें वो कहता है कि आप अपनी ख़वातीन को मजबूत करें। और जो है वो सीधी सादी ख़वातीन, जिन ख़वातीन का इस बंदे से, इस जो है वो अल्फाज से कोई ताल्लुक़ ही नहीं था, उनको वो कह रहे हैं कि वो जाहिल औरतें हैं। तो ऐसे जो इलिटरेट बंदे और इस तरह के जो है वो मेंटली इल बंदे जो है वो अगर हमारी रहनुमाई करेंगे या हमारे नेशनल चैनलों पे आके बैठ के बहस करेंगे या हमें वो तालीमात देंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे बंदों का जो है वो नेशनल
चैनलों के ऊपर आने पे भी पाबंदी लगाई जाए और इनको हरगिज़ जो है इजाज़त नहीं दी जाए। अच्छा, तो जब ऐसे मीडिया के लोग कहीं केसेस वगैरह में फंसते हैं तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो राब्ता करने की कोशिश करते हैं कि आप उसे हाथ उठाएं, हम आपको ये देंगे वो देंगे। क्या इस बंदे ने आपसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कांटेक्ट किया या उसके लोगों ने? सर अभी भी मेरे पास ये मोबाइल पड़ा हुआ है, मेरे पास पता नहीं कितनी जो है वो प्राइवेट नंबर से कॉल से जो मैसेजेस आ चुकी हैं, और ऐसे ऐसे नंबर जो नंबर जो है 3 या 4 नंबरों के ऊपर मुश्तमिल नंबर थे। वैसे तो अमूमन 11 डिजिट्स का जो एक नंबर होता है, तो इन्होंने इनडायरेक्ट वो जो है और डायरेक्ट वे में इन्होंने मुझे अप्रोच की, और मेरे जो दोस्त थे करीबी उनको भी जो अप्रोच की कि भैया आप इनसे बात करें, बैठ के हमारे साथ सेटलमेंट करें। तो मैंने उनको यही जवाब दिया कि ये कोई मेरा ज़ाती मसला नहीं है, ये एक कौम का मसला है, एक सिंधी कौम का मसला है, तो इसके ऊपर मैं तो हरगिज़ जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, और कंप्रोमाइज़ इस बात पे तो होना भी नहीं चाहिए। अगर आप पे प्रेशर दिया जाए डिफरेंट जो है वो प्लेटफॉर्म से, तो क्या आप इस केस पे डटे रहेंगे जहाँ प्रेशर में आके हट जाएंगे? सर जिस वक्त हमने जो है वो वकालत की डिग्री ली थी, और हमने जब यहाँ पे वकील बने थे, और जब से हमने ये काला कोट पहना था, तो हमने अपने साथ ये अहद किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए तो हमें जो है वो इन ऐसे बंदों से कभी भी जो है नहीं डरना है और डट के मुकाबला करना है। ये तो कुछ भी नहीं है, इसके अलावा हमारे जो है वो पर्सनल केसेस में पता नहीं कितने लोग हमें वो प्रेशराइज़ भी करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन ये हमारे लिए मामूल का काम है और रोज़ का काम है। तो इंशाल्लाह हम ऐसे अगर हज़ारों बंदे हो तो हम उनसे भी नहीं डरेंगे, और इंशाल्लाह इस जो है ये बेटर है, और जो उन्होंने एक्ट किया इंशाल्लाह इसको हम सज़ा दिलवाएंगे और आखिरी हद तक जाएंगे, और ये जो हथकंडे जो आजमा रहे हैं तो इंशाल्लाह हम इनको नाकाम करेंगे। अच्छा सर, आखिरी सवाल ये है कि आप जिस कौम के नाम पे लड़ रहे हैं या औरतों के नाम पे लड़ रहे हैं, उनके हक के लिए लड़ रहे हैं, तो क्या जो है वो लोगों ने आपका साथ दिया, या कुछ औरतें या कुछ सिंधी कौम के मर्द आपसे आगे शाना बनशाना खड़े हैं कि हम आपके साथ हैं? सर सोशल मीडिया पे तो जो वीडियोज़ अपलोड होती हैं, या आपके तवस्सुल से जो आप वीडियोज़ अपलोड करते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग एप्रिशिएट भी करते हैं, और जो है बड़े इस चीज़ को सराहते भी हैं, और ख़ासकर ये ख़वातीन जो हैं वो बेचारी आपको पता है कि कोर्टों तक आ नहीं सकती, तो वो बेचारी जो है वो काफ़ी खुश हुई हैं। मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने जो 95% औरतों को जाहिल कहा है, तो 95% जो है औरतें जो इस एक्ट से काफ़ी खुश हुई हैं, और हमें एप्रिशिएट भी कर रही हैं और मैसेजेस भी करती हैं, और डिफरेंट वो कमेंट्स भी करते हैं। वो बड़ी खुश हुई हैं कि आपने इस बंदों को जो है वो इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है, और जो है काफ़ी लोग जो है हमारे साथ भी हैं, हमें एप्रिशिएट भी करते हैं। वो ज़ाहिर बात है कि वो फिज़िकल जो है हमारे साथ तो नहीं है, लेकिन जो है वो सोशल मीडिया पे हमारे साथ वो उस चीज़ को फैला भी रहे हैं, और उनके खिलाफ भी जो है वो बोल भी रहे हैं, और अपनी अपनी वीडियोज़ भी बना रहे हैं। थैंक यू सो मच आपने टाइम